टू आवर यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन अकेडमी। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं, जो चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। इस प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा इस वीडियो लेक्चर में फुल रहेगा और इसमें जो मेन फार्मूलाज हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हर हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पर आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट होता कब है, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट करने का मतलब क्या है? अगर हम किसी वस्तु को 30 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको हम 50 रुपये में बेच देते हैं। क्या बोले? जब हम किसी वस्तु को 30 रुपये में ख़रीदते हैं और 50 रुपये में बेच देते हैं, तब हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि 30 में तो हम खरीदे और 20 में बेचे, 50 में बेचे। इसका मतलब 20 रुपया जो बीच में डिफरेंस है हमारा, 20 रुपया जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। समझ गए? और लॉस, जब हम किसी वस्तु को 30 रुपये में ख़रीदे और उसको हम 15 रुपये में बेच दिए। जब हम वस्तु को किसी 30 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए, तब हमारा क्या कहलाएगा? लॉस। क्यों? 30 माइनस 15 मतलब माइनस में गया पैसा हमारा। 30 रुपया लगाए थे, 15 रुपया पाए, ये हमारा क्या होगा? माइनस हो गया, मतलब लॉस हो गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉस। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉफिट का और लॉस का। प्रॉफिट लॉस का डेफिनेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं, इसमें आता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जैसे हम किसी वस्तु को 30 रुपये में खरीदे और 50 रुपये में बेचे, जितना में बेच दिए उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे और जितना में खरीद लिए उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, CP और SP क्या होता है? CP का फॉर्मूला और SP का फॉर्मूला विथ डिफिनेशन देखिए। तो देखिए डेफिनेशन कॉस्ट प्राइस का, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा प्राइस जिससे हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। वैसा प्राइस, उतना रुपया जिस पैसा से हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में किसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस? इफ़ आई परचेज बुक फॉर 30 रुपीज़, किसी भी बुक को हम 30 रुपये में ख़रीदे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या कहलाएगा? हमारा 30 रुपये कहलाएगा। समझ गए कॉस्ट प्राइस के बारे में। अब हमारा आता है सेलिंग प्राइस। नाउ हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसको हम SP भी कहते हैं? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल, इफ़ आई सोल्ड अ बुक एट कितना रुपया? 40 रुपये में, द SP ऑफ बुक इज़ 40 रुपीज़। अगर हम किसी वस्तु को हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, किसी भी बुक को हम 40 रुपये बेच रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो पैसा 40 रुपया सेलिंग प्राइस कहलाएगा। समझ गए? सिंपल सा था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हम जानते हैं प्रॉफिट और गेन के बारे में। चलिए, अब प्रॉफिट है हमारा और गेन। प्रॉफिट और गेन का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट भी और गेन दोनों सेम है। गेन से भी हमारा वही पता चलेगा जो प्रॉफिट से पता चलेगा। तो देखिए, प्रॉफिट कब होता है हमारा? जब किसी वस्तु को, क्या बताए थे, जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और कुछ ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तब हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो और गेन होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से एक लाइन दिया गया है, क्या? इफ़ SP ग्रेटर देन CP। इसीलिए हम आपको पहले SP और CP के बारे में बता दिए। इफ़ SP और ग्रेटर देन CP देन द सेलर हैज़ अ प्रॉफिट और गेन। जब हमारा SP ग्रेटर देन CP होगा, तब हमको क्या होगा? सेलर को क्या होगा? जो बेचने वाला है उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो SP कैसे होगा? तो SP क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस। और CP क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी वस्तु का दाम 30 रुपया है और उसका दाम सेल किया गया 40 रुपया में, तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। किसी वस्तु का दाम 30 रुपया है और बेचा गया कितना में? 40 रुपया में। तो इसका मतलब क्या हुआ? SP ग्रेटर हुआ, CP छोटा हुआ। तो SP ग्रेटर देन CP इज़ नोन एज
गेन। समझ गए? चलिए अब आता है बात गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। मतलब गेन परसेंट और प्रॉफिट, कितना परसेंट का गेन हुआ और कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। मतलब गेन परसेंट दोनों एक ही है। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हम अगर निकालते हैं गेन परसेंट, तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। गेन बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। गेन बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू सी पी। गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय सी पी इंटू 100 परसेंटेज। ये हमारा क्या होगा, गेन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लॉस के बारे में। लॉस क्या है, चलिए फोर्थ टॉपिक लॉस। लॉस क्या है, इफ एस पी लेस देन सी पी, जब हमारा एस पी लेस देन सी पी, देन द सेलर सफर अ लॉस। सेलर सफर्स ए लॉस। जब हम किसी वस्तु को 30 रुपये में खरीदे और 20 रुपये में बेच दिए, तब हमारा कितना का घाटा हुआ, 10 रुपये का घाटा हो गया। जैसे कॉस्ट प्राइस था हमारा 30 रुपया, बेच दिए हम 20 रुपये में, तो हमारा क्या हुआ, इसी का अपोजिट, प्रॉफिट का अपोजिट हुआ, तो प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा, लॉस। चलिए किसी वस्तु को हम 30 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में बेच दिए, वो हमारा क्या होगा, 10 रुपये का लॉस हो गया। इसीलिए इसको लिखा गया है टर्म में एस पी लेस देन सी पी। एस पी हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया इस कॉस्ट प्राइस से। जितना कॉस्ट प्राइस था उतना से ज़्यादा होना था, लेकिन उससे कम हुआ, इसीलिए हमारा क्या होगा, लॉस हो गया। तब जो सेलर होगा वो क्या सफ़र करेगा, मतलब क्या फील होगा उसको, जो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए तो इसमें भी आता है लॉस परसेंटेज। अब इसमें भी आता है कितना परसेंट से लॉस हुआ तुम्हारा भाई, तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आता है लॉस बाय सी पी इंटू 100 परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सी पी इंटू 100 परसेंटेज। इससे हमारा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। अब कुछ फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, वो फार्मूला हम दिखाते हैं, अब ध्यान में रखिएगा। रिमेंबर आपको वही फार्मूला करना है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है फार्मूलाज, तो हम टॉपिक बना देते हैं एक, रिमेंबर, इसको जरूर याद कीजिएगा। रिमेंबर दीज फार्मूलाज। दिस फार्मूला, रिमेंबर दिस फार्मूला। क्या है हमारा फार्मूला, देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, गेन। अब गेन कब होगा, गेन हमारा कब होगा, जब एस पी होगा माइनस सी पी। गेन कब होगा, जब एस पी माइनस सी पी, मतलब एस पी ग्रेटर देन सी पी से। फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड लॉस कब होगा हमारा, जब सी पी लेस देन एस पी। थर्ड फॉर्मूला क्या कहते हैं, गेन परसेंटेज। गेन बाय सी पी इंटू 100 परसेंटेज। ये हमारा क्या होगा, गेन परसेंट निकलेगा। फोर्थ फार्मूला हमारा क्या है, हमारा लॉस परसेंटेज। तो लॉस बाय सी पी इंटू 100 परसेंटेज। इससे हमारा क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। और एक अब हमको निकालना है एस पी। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या बनेगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। चलिए 6 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, एस पी हो गया हमारा। अब सी पी निकालना है। ये फॉर्मूला ये एस पी कब निकलेगा, जब हमारा गेन परसेंट दिया, लिख लीजिए, व्हेन गेन परसेंटेज इज गिवन।
और CP इज, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमारा गेन परसेंट और CP दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 by 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। अब इसमें क्या है, वेन गेन परसेंट और SP दिया हो, जब गेन परसेंट और SP दिया होगा तब हम CP निकालने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, फिर 7th नंबर को फॉर्मूला SP निकालने के लिए, जब हमारा लॉस परसेंट दिया हो, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला SP निकालने के लिए, जब लॉस परसेंट दिया हो, लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP। जब क्या दिया हो, वेन लॉस परसेंटेज इज गिवन, जब हमारा लॉस परसेंटेज गिवन हो तब जाके हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और लास्ट हमारा फॉर्मूला बनता है क्या, 8th नंबर फॉर्मूला क्या है हमारा, CP, कॉस्ट प्राइस निकालना है जब लॉस परसेंट दिया हो तब। तो क्या करेंगे, 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन, जब हमारा लॉस परसेंटेज गिवन होगा तब हम CP निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप जैसे ही याद कीजिएगा वैसे ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही देखिए, इसको रिमेंबर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए।